नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं कक्षा 12 का सिलेबस, जिसमें भूगोल पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा लेसन रहेगा, आज का लेसन है हमारा 7वां, जो पहली बुक में करवा रहा हूँ। 6 लेसन करवा चुका हूँ। सारी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। पूर्णतः आपको निःशुल्क सिलेबस है वो करवाया जा रहा है। तो 7वां जो लेसन है अपना वो है, देखो इकाई तो तीसरी चल रही है। इकाई कौन सी चल रही है? तीसरी चल रही है, जो 17 नंबर की आएगी आपकी। कितने नंबर की आएगी? 17 नंबर की इकाई आनी है। और 7वां लेसन रहेगा अपना, अगर हम लेसन की बात करूं मैं, कि लेसन नंबर 7 है ये, ठीक है। और नाम रहेगा परिवहन परिवहन एवं संचार एवं संचार। ये आज का लेसन है अपना, ठीक है। काफी बड़ा रहेगा, तो इसमें वीडियो भी ज्यादा बनेंगे। ज्यादा नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का वीडियो हम लेके आएंगे। आज हम थोड़ी सामान्य चर्चा करेंगे इसकी। सामान्य चर्चा मतलब पहले मैं आपको जो पार्ट शुरू होता है, वहां से जो ऑप्शनल या खालिस्तान के जो प्रश्न बनते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। अकेली थ्योरिकल क्लास नहीं होती अपनी, साथ साथ में अपने ऑप्शनल क्वेश्चन बनाते हुए, खालिस्तान बनाते हुए चलेंगे, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। सिर्फ आपको वीडियो देखना है और सुनना है। लिखना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा। हाँ, अगर आप पहली बुक की संपूर्ण पीडीएफ मंगाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ना पड़ेगा। वो ही कब मिलेगी? जब ये बुक पहले पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको उसका पीडीएफ मिलेगी पूरी। घर बैठे मंगवाना चाहते हो, फोन पे मंगवा सकते हो। ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो आपको जो भी उसका प्रिंट का पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बाकी मैं आपको ऑनलाइन भेज सकता हूँ। ओके, चलो देखते हैं। तो आज का जो पहला खालिस्तान रहेगा ना, खालिस्तान कह सकते हैं अपने, ऑप्शनल कह सकते हैं। किस प्रकार का रहेगा भाई? देखो, प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक क्रियाकलापों और आर्थिक क्रियाकलापों आर्थिक क्रियाकलापों और 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 बाजार का एक किसी बाजार का किसी एक एक ही स्थान एक ही स्थान एक ही स्थान पर पर पाया जाना दुर्लभ दुर्लभ होता है। दुर्लभ होता है। सुनो सर, प्रश्न कैसे आएगा? देखो, प्रश्न इस प्रकार से रहेगा इसका बेटा जी, कि प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना खालिस्तान होता है, तो उस खालिस्तान में दुर्लभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दुर्लभ आ जाएगा। यही ऑप्शन में बनेगा कि प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक स्थान पर पाया जाना निम्न में से होता है। तो निम्न में से क्या होता है? दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। तो ये इसमें खालिस्तान में आ जाएगा। आपका एक प्रश्न बन गया है, खालिस्तान ऑप्शन दोनों बन गए। ठीक है। अगली जो लाइन कहती है ना अपने, अगली लाइन देखो, अगली लाइन क्या कहती है कि परिवहन संचार परिवहन संचार एवं व्यापार परिवहन संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों उत्पादन केंद्रों
कोमा और और उपभोग उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। देखो इसका प्रश्न भी बना देते हैं अपने, जोड़ते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप, बाकी मैं अपना संभाल। देखो आप कि परिवहन, संचार और व्यापार, परिवहन, संचार और व्यापार है, ये कौन से केंद्रों से जुड़े हुए हैं? परिवहन, संचार, व्यापार निम्न में से केंद्रों से जुड़े हुए हैं। तो आपका उत्तर आएगा तो उत्पादन केंद्र और एक आएगा उपभोग केंद्र। ठीक है, प्रश्न क्या बना है कि आपका परिवहन है, संचार है, व्यापार है, ये निम्न में से कौन से केंद्रों से जुड़े हुए हैं? तो ये उत्पादन और उपभोग केंद्रों से जुड़े हुए हैं। उत्पादन और उपभोग केंद्रों से जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो अपने, नेक्स्ट है विशाल उत्पादन और विशाल विशाल उत्पादन और विनिमय विनिमय की प्रणाली, विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है, अत्यंत जटिल होती है। ठीक है, अत्यंत क्या होती है? जटिल होती है। ठीक है सर। देखो इसमें खालिस्तान क्या रहेगा? इसमें सीधा सीधा खालिस्तान आपसे पूछ रहा है कि विशाल तो उत्पादन है, क्या है? विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली, विनिमय की प्रणाली क्या होती है? अत्यंत जटिल होती है। ये खालिस्तान में आएगा, जटिल क्या होती है? जटिल। अगर जटिल याद नहीं रहे तो आप इसको लिख सकते हो क्या? कठिन लिख सकते हो भाई, कठिन, यानी कठिन होती है। ठीक है, हो गया खालिस्तान याद। यानी विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली है वो अत्यंत क्या होती है? जटिल होती है, कठिन होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट खालिस्तान बताओ, बताएंगे भी, खालिस्तान बताने के लिए आपसे खड़े हैं। देखो नेक्स्ट खालिस्तान है अपना कि प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है, का उत्पादन करता है, का उत्पादन करता है, जिसके लिए, जिसके लिए वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है, वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है। देखो प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा, कौन सी वस्तुओं का? जहां जो दशाएं हैं, जहां जलवायु है, उस जलवायु में जिस प्रकार की वस्तु उत्पादन होती है वो उसी पर निर्भर करेगी। देखो तो प्रश्न बन गया भाई, प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहां खालिस्तान दशाएं उपलब्ध होती है। तो उस खालिस्तान में क्या आ जाएगा? आदर्श। आदर्श तुम्हें याद नहीं तो जरूरी नहीं है भाई, आप अनुकूल भी लिख सकते हो। अनुकूल दशाएं क्या है? अनुकूल दशाएं। तो हम लिख सकते हैं ना, प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहां अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हो, या अनुकूल जलवायु उपलब्ध होती हो, या आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हो। तो ये प्रश्न भी मेरे हिसाब से आपकी याद हो गया, इतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अब नोट लगाए लिखो, नोट वाली देखो, नोट वाली जितनी बातें होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्यादातर नोट वाली बातों में से ही 90% खालिस्तान वो पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं नोट लिखाता हूं। तो लिखो ऐसी वस्तुओं का व्यापार, ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय
एवं विनिमय एवं विनिमय, परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। विनिमय, परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। देखो ये भी खालिस्तान के लिए भी ऐसी वस्तुओं का व्यापार, कैसी वस्तुएं जो आदर्श अनुकूल वाली जो वस्तुएं होती है, आदर्श दशाओं वाली जो वस्तुएं होती है, वो क्या है, व्यापार और विनिमय, परिवहन और संचार पर निर्भर करेगा। इनका लेन देन है और है वो किस पर निर्भर होगा, वो परिवहन पे होगा और संचार पे होगा। अच्छी बात है। तो प्रश्न आए कि आदर्श दशाओं वाली वस्तुओं का व्यापार और विनिमय निम्न में से निर्भर करता है। सुन लो ध्यान से प्रश्न क्या बोल रहा हूं मैं, कि आदर्श दशाओं वाली वस्तुओं का व्यापार और विनिमय निम्न में से किस पर निर्भर करेगा, तो उत्तर आएगा परिवहन और संचार। क्या आएगा, परिवहन और संचार। अपने को प्रश्न बनाने आने चाहिए। अगर प्रश्न बनाना नहीं आया तो भाई साहब पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेक्टाफिकेशन नहीं चलेगा भूगोल में, मैं पहले बता रहा हूं आपको। आई बात समझ? हाँ, मात्रा की गलती नहीं निकलेगी, मात्रा इधर लगाओ उधर लगाओ, लेकिन लिखा हुआ एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है सर। देखो इसी प्रकार जीवन का स्तर, इसी प्रकार जीवन का स्तर, इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता, व जीवन की गुणवत्ता, व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है। दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। व्यापार पे क्या करती है, निर्भर करती है। देखो ये कह रहा है कि इसी प्रकार जैसे जो वस्तुएं हैं, इसी प्रकार जीवन का जो स्तर है वो जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार पर निर्भर करता है। ओके सर, ये कुछ ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं है, आप पढ़ लेना। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आने वाली डालने नहीं है। नोट लगाए, नोट लगा, नोट वर्ड लाइन आ सकती है। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन, प्रारंभिक अवस्था में परिवहन, प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार, और संचार और संचार के साधन एक ही थे। संचार के साधन एक ही थे, एक ही थे। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे भाई। ठीक है, अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे। ओके सर, ये बातें में रखना, क्योंकि ये ऐसी बातें जो कथन वाले प्रश्न आते हैं ना ऑप्शनल में, सत्य या असत्य, इन कौन सा सही है कौन सा गलत है, वहां पर इस प्रकार की प्रश्न लाइनें वो डाल दी जाती है। और आप क्या करते हो कि पता नहीं लाइन कहाँ से नहीं, आई कहाँ से की पता नहीं है। आई तो बुक से ही है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं उस लाइन को, तो हमें लगा कि ये बाहर से आई है। बाहर से नहीं, सारी लाइनें जो मिलेगी आपको बुक से ही मिलेगी भाई। ठीक है, बात आई समझने। देखो वीडियो अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक करने, शेयर करने, चैनल सब्सक्राइब करने कुछ नहीं लगने वाला आपका, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको परीक्षा के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे आएंगे, बोर्ड के पेपर भी मैं डालूंगा। यहाँ पर 15 पेपर बना रहा हूँ मैं, दावे के साथ कह सकता हूँ एक पेपर अपना जरूर बोर्ड में सेम का सेम मिलेगा आपको। ठीक है, 15 पेपर मैं बनाऊंगा मेरे हाथ से, उसमें से आपको एक पेपर सेम का सेम मिलेगा। देखो इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताओ, और कैसे पढ़ाऊंगा आपको यार। एक बार इसका लिख तो नहीं रहे आप, दोबारा से देख लो, 2-3 बातें हो रही है, एक बार लिखो, नोट लिखे आगे लिखो आप।
आगे है कि वर्तमान, वर्तमान में यानी आज, वर्तमान यानी आज में, वर्तमान में परिवहन और संचार, परिवहन और संचार दोनों, यानी दोनों परिवहन और संचार दोनों ने सुस्पष्ट, सुस्पष्ट और विशेषीकृत, यानी विशेष, क्या आ जाएगा, विशेष, विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्वरूप प्राप्त कर लिया है, विशेषीकृत स्वरूप है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है सर, बात मान ली। एक बात और लिख लो, अठे लिख लो, नीचे लिख लो, यहां लिख देता हूं, देखो आप एक बात और लिख, परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है, परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है, जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है, जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है सर। इसका, इस लाइन का प्रश्न कैसे बनेगा, देखो प्रश्न तो बढ़ाएंगे, बिना प्रश्न तो हम पढ़ाएंगे भाई, ऐसी कोई लाइन है जिसका प्रश्न ना बना। देखो पहले तो ये देखो कि वर्तमान में परिवहन और संचार सुस्पष्ट विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया, उन्होंने एक विशेष प्रकार का स्वरूप प्राप्त कर लिया वर्तमान में, किसने, परिवहन और संचार। अगर प्रश्न आए कि निम्न में से कौन से साधन है जो सुस्पष्ट और विशेष स्थान स्वरूप प्राप्त कर ले, तो परिवहन और संचार ही आएगा। ठीक है, ये देखो ये प्रश्न कैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी इंपॉर्टेंट लगा लो, मेरे को लग रहा है ये प्रश्न आएगा कि परिवहन, यानी जो परिवहन है वो योजक, योजक का मतलब जोड़ना, परिवहन है वो जोड़ने का काम करता है, वाहन वाहन उपलब्ध कराता है, ठीक है, जिनके माध्यम से क्या होता है, व्यापार संभव होता है। तो प्रश्न आएगा कि व्यापार है वो किसके माध्यम से संभव होता है, वो परिवहन के माध्यम से। क्यों, योजक मतलब जोड़ना, योजक का मतलब क्या है, जोड़ना, यानी परिवहन के माध्यम से बाजार और जो उत्पादित जो माल होता है वो स्थान जुड़ जाता है, जुड़ने से क्या होता है, तो व्यापार होगा, सीधी सी बात है। जो अपनों ने उत्पादित किया है, अगर हम सड़क मार्ग से बाजार तक जुड़ रहे हैं तो उसमें परिवहन के द्वारा व्यापार भी किया जा सकता है। तो परिवहन योजक और वाहक माल उपलब्ध करवाता है, जिसके माध्यम से व्यापार संभव होता है, यानी व्यापार होता है। ठीक है, इसमें से कोई चीजें आपको समझनी है तो बताओ, मेरे हिसाब से मैंने सरल भाषा में समझाया। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं अन्यथा आगे बढ़े। हम अपने शुरू करते हैं परिवहन। तो परिवहन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर कह रहा हूं, अपने अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो भैया, ठीक है, सभी बच्चे करो भाई, सभी बच्चे, एक बच्चा नहीं सभी बच्चे करो, ठीक है। देखो ये ग्रीन, परिवहन किसे कहते हैं, पहले इस बात की चर्चा करें। तो परिवहन व्यक्तियों, देखो आप, परिवहन व्यक्तियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को, और वस्तुओं को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर या दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक वहन करने की प्रक्रिया को
प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। ठीक है। परिवहन में मनुष्यों, देखो परिभाषा तो होगी हमारी, परिवहन में मनुष्यों, पशुओं, परिवहन में मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार की गाड़ियों क्या होता है? प्रयोग होता है। ऐसा गमनागमन, लिखो, ऐसा गमनागमन, यानी ऐसा गमनागमन स्थल, जल और वायु में होता है। स्थल, जल, वायु में होता है। कैसा भाई? यानी व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से लाने ले जाने में एक सड़क मार्ग ही थोड़ी है भाई, स्थल भी है, जल भी है और वायु भी है, इसके द्वारा भी होता है। ठीक है। सड़क और रेल मार्ग, सड़क और रेल मार्ग, इन सड़क और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है। सड़क और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, भाग है। ठीक है। देखो दोबारा समझो यहां से थोड़ा यार, कि परिवहन किसे कहेंगे? परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि परिवहन में मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी सही है, क्योंकि सत्य और असत्य में पूछ सकता है। अब ऐसा जो गमनागमन है, यानी ऐसा आवाजावी है, अब वो हम स्थल से करते हैं, जल से करते हैं, वायु से भी करते हैं। ठीक है। और सड़क और रेल मार्ग है वो किसका भाग है भाई? स्थलीय परिवहन का भाग है। ठीक है भाई, नोट लगाओ। नोट वाली बात हमें बिल्कुल याद रखनी है। चुरो नोट वाली कैसे याद रखोगे? कि नौ परिवहन तथा जल मार्ग, नौ परिवहन तथा जल मार्ग, नौ परिवहन तथा जल मार्ग एवं वायु मार्ग, एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार है। परिवहन के अन्य दो प्रकार है। ठीक है। यानी नौ परिवहन तथा जल मार्ग है और वायु मार्ग। नौ परिवहन और जल मार्ग तो एक ही बात है। नौ परिवहन और जल मार्ग क्या है? दोनों एक ही है। और वायु हो गया, ये परिवहन के दो अन्य मार्ग है स्थल परिवहन के अलावा। स्थल परिवहन के अलावा नोट और लगाओ भाई। आगे वाला भी नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो क्यों है, क्योंकि पाइपलाइन, सीधा सीधा कह रहा है कि पाइपलाइन, पाइप लाइन। अब ये जो पाइपलाइन है ना, ये पाइपलाइन है, देखो क्या है, ये कह रहा है कि पाइपलाइन है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हो गई। ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं तरल अवस्थाओं में और और तरल अवस्था, तरल अवस्था में अयस्कों जैसे, में
अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है, पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है कौन? पाइपलाइन। क्या है? पाइपलाइन। अगर पूछे कि पाइपलाइनों से किसका परिवहन किया जाता है, अगर हमें पूछे कि पाइपलाइनों से किसका परिवहन किया जाता है, तो भाई परिवहन होता है तरल पदार्थों का। किसका होता है? तरल पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है ना। अब तरल पदार्थ में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पानी भी लिख सकते हैं, तेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है सर, ओके सर। और बताओ, और क्या लिखो आगे? और तो हम आगे लिखेंगे। अब क्या लिखना है कि परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लिखो परिवहन समाज की आधारभूत आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया इतिहास, इतिहास ना, रचा गया संगठित सेवा उद्योग। अरे रचा गया संगठित सेवा उद्योग, सेवा उद्योग है। देखो ये कह रहा है कि परिवहन समाज की आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है, यानी सेवा के रूप में, अतिरिक्त क्रियाकलाप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। और क्या हो सकता है? देखो इसके इसके का मतलब सेवा क्षेत्र, सेवा उद्योग कह सकते हैं अपन, सेवा उद्योग। इसके अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? आपका परिवहन मार्गों, ठीक है। और परिवहन मार्गों के साथ साथ हम कह सकते हैं लोगों और वस्तुओं के वहन, लोगों और वस्तुओं के वहन, वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियां, हेतु गाड़ियों हेतु गाड़ियों आदि। ठीक है सर। गाड़ियों, मार्गों के रख रखाव, मार्गों के रख रखाव, मार्गों के रख रखाव और लदान और उतराव, और लदान उतराव यानी लादना और उतारना, तथा वितरण का निपटान, तथा वितरण का निपटान निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया गया। संस्थाओं क्या लिख जोड़े? संस्थाओं का समावेश किया जाता है। चल मास्टर किया भी। ठीक है भाई, देखो पहले तो ये कह रहा है कि सेवा उद्योग के अंतर्गत एक परिवहन आ जाएगा। परिवहन मार्गों हैं, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियां हैं, मार्गों के रख रखाव है, माल उतारना है, चढ़ाना है। ठीक है, उसके निपटान के लिए संस्थानों
इन संस्थाओं का समावेश इसके परिवहन के अंदर किया जाता है। इन संस्थाएं बनाई जाती है कि परिवहन मार्ग का रखरखाव कौन रखेगा, माल को उतारेगा, चढ़ाएगा, गाड़ियों का रखरखाव, ये सारी सभी के लिए क्या एक बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, आई बात सुनने आगे। चलो तो देखो, इसको स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे बढ़े। आगे लिखो आप, आगे है अपना एक खालिस्तान कि प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। परिवहन का विकास किया है। परिवहन का क्या किया है? विकास किया। एक और खालिस्तान लिखो। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी मक्खी आगे रहे क्लास के अंदर। तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्णन लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को क्या करता है? प्रणोत क्या होता है सर? ये लो, प्रणोत का मतलब होता है क्या? उन्नत करता है, देखो, प्रत्येक देश में प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया जाता है, सही बात है। और दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन जो प्रकीर्णन लोग हैं उनके बीच में सहयोग एकता को परिवहन है वो उन्नत बनाता है। भाई क्या बनाता है? उन्नत बनाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। हम कल हम पढ़ेंगे परिवहन जाल क्या है, परिवहन विद्याएं क्या है, उसके बाद सड़क परिवहन पढ़ेंगे। एक क्लास परिवहन से हम दो लेके आऊंगा मैं, वैसे परिवहन का रहेगा चैप्टर पूरा। ठीक है, यानी आज क्लास 30-25 मिनट की होगी। आई बात सुनने, तो फिर कल फिर मिलेंगे अपने। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।